Hello friends, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe because we discuss basically about the data structures and algorithm and something related to competitive programming, and also we discuss about the placement and also some roadmaps. So if you are new to our channel, then please subscribe this channel and please hit the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So today I am going to discuss something important. So today's topic is the Edge Apex 2021 organized by Scalar. So we are going to solve all the questions. मैंने तो कॉन्टेस्ट दे दिया है, बट मैं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने. वीडियो में नहीं बना सकता था कॉन्टेस्ट के समय बिकॉज वेबकैम ऑन था, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ और मैं आपको समझाने वाला हूँ सब क्वेश्चंस कैसे कैसे हुए हैं. ओके, सो आई एम फर्स्ट स्टार्टिंग विद द puzzles. Okay, then I will go with the code. The first puzzle, as you can see in the screen, that find the missing character. Okay, so here we can see that A से F आना है, फिर क्वेश्चन मांग दिया हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 5 स्टेप तुम जंप करते जाओ. H में तुम 5 स्टेप जंप करो कैरेक्टर्स में, तो H आएगा, M आएगा, देन add 5 to M and then you are going to come at R. D में +5 करो, I में पहुंचोगे, I में +5 करो, N में पहुंचोगे. मतलब कैरेक्टर्स प्लस का मैं करने बोल रहा हूँ. A में +5 करो तो तुम्हारा F आएगा. F में तुम जैसे ही +5 करोगे तो तुम्हारा J मिल जाएगा. तो बेसिकली ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा था तो आपका J मिल गया. ओके, तो इसका आंसर J हो गया. अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में. द अमन इज ओल्डर देन आकाश, यश इज यंगर देन आकाश, शिवम इज ओल्डर देन यश. तो मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है. पहले बोला क्या है, अमन इज ओल्डर देन आकाश. तो बेसिकली अमन इज ओल्डर देन आकाश, तो अमन आकाश से बड़ा है. ओके, देन यश इज यंगर देन आकाश. तो यश भी आकाश से, यश इज यंगर देन आकाश, मतलब यश छोटा है. दैट्स वाई देखो आकाश को मैं यहां रखा हूं, यश को मैं यहां रखा हूं. ओके, एंड नाउ शिवम इज ओल्डर देन यश बट यंगर देन आकाश. जो शिवम है वो यश से ओल्डर है एंड आकाश से यंगर है, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा. तो बेसिकली ये वाला ऑर्डर हो गया. ठीक है, अब हु अमॉन्ग द फोर इज यंगेस्ट. तो सबसे छोटा कौन हुआ सब में से, ऑब्वियस सा बात है, सबसे नीचे यश आ रहा था, यश छोटा हुआ, दैट्स व्हाई इट्स आउटपुट इज यश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. अब ये वाला क्वेश्चन था, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. देखो 2 4 मिलके 20 आ रहा है, 3 9 से 90 आ रहा है, 1 5 से क्या आएगा. बेसिकली दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग 20. तो यहाँ पर देख लो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखो 20 मिल जाएगा, 4 प्लस 16. देन यहाँ देखो 3 एंड 9, द 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड द आंसर विल बी 90. The 3 square plus 9 square, 81 plus 9, this is 90. Similarly, we have to do 1 square plus 5 square. The answer will come 26. 1 square plus 5 square, the answer will come 26. तो आंसर इसका 26 होगा. फाइन, लेट्स मूव द अदर क्वेश्चन. ओके, एंड दिस क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका 93.75 आ रहा है. You invest all money you have in a plan for consecutive times. Each time you money get double and each time. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है, कर लेना. इसका आंसर 93.75 है, अगर आपने किया होगा तो मैच कर लो इसे. ठीक है, तो अब आते हैं इसका, जस्ट अ मिनट, कोडिंग. एक क्वेश्चन बच गया ये रहा. तो यहाँ पर देखो बोला था देयर आर 160 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आउट ऑफ विच 120 आर बॉयज एंड ईच स्टूडेंट्स वेयर अ रेड एंड द ब्लैक कैप. तो कोई रेड पहन रहा होगा, कोई ब्लू पहन रहा होगा, बट 120 बॉयज है. ओके, तो वी कैन सी दैट टोटल देयर आर 160 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ देम 120 आर बॉयज, 40 आर गर्ल्स. ठीक है, वी कैन सी दैट देयर आर 70 स्टूडेंट्स वेयरिंग रेड कैप. तो रेड वाले बंदे लोग कितने हो गए, 70. तो 160 से माइनस कर दो 70 को, तो 90 हो गए ब्लू. ओके, एंड गर्ल्स का हमें पता था कि 18 गर्ल्स आर वेयरिंग ब्लू कैप, so we are subtracting 90 minus 18 and we are getting 72. It means that out of 90 blue caps holder, 18 are girls, so we are subtracting 90 minus 18 and we are getting 72. So 72 are wearing blue caps and they all are boys. So what the question says that how many boys are wearing red cap. So basically we have to calculate how many boys are wearing the red cap. So total we can see that total boys are 120 and we know that yeah, here we can see that 90 are blue, 18 girls are blue, so we are subtracting both and we are getting 72 blue boys. Okay, 72 boys wearing blue cap, so total 120 boys. then obvious about the 72 अगर blue cap वाले बंदे हैं तो 120 में 72 को माइनस करो तो बच्चे कुछ ही जितने बॉयज हैं वो लोग रेड कैप वाले होल्डर होंगे. तो बेसिकली 48 हो गया हमारा रेड कैप होल्डर. दैट्स आंसर इज 48. चलो आपको ये समझ आ गया होगा. चलो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कोड, लेट्स सी द क्वेश्चन. The question says that Ram has an integer a. He wants to find two integer x and y such that the product is strictly greater than a and x plus y is minimum. Basically, we have given a, okay, and we have to find the two elements x and y. कोई दो integer x y.
जो दोनों का जो दोनों के प्रोडक्ट करेंगे ना हम लोग, तो ए से वो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, मतलब ए से ही बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू ए जरूरी नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोला है। तो ए से बड़ा होगा मल्टीप्लाई करने से, और एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो मिनिमम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्स्टेंट देखो 10⁹ दी हुई है, तो वी कैन सी दैट जब कॉन्स्टेंट 10⁹ है तो इस यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन वगैरह कुछ नहीं होगा, तुम्हें कॉन्स्टेंट टाइम में आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट लाइन, यहाँ पर देखो आंसर फर्स्ट लाइन ए दिया हुआ है, एक्स वाई दिया है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट टाइम में कुछ ना कुछ करना होगा। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन, मैं आपको क्या बोला, कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है, तो मैं वहां पर स्क्रीनशॉट ले रखा था, रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकता था क्योंकि फेस कैम वेब कैम ऑन था, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट, आई एम डूइंग इन सी प्लस प्लस, ओके। तो वी आर डूइंग एसक्यूआरटी ऑफ ए, एक्स में हमारा एसक्यूआरटी निकल गया। बस चेक करना है एक्स इंटू एक्स अगर ए से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो डायरेक्टली एक्स प्लस एक्स ही आंसर होगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड व्हाट, two numbers such that their products are greater than a and their sum is minimum. So we can see that if x plus x into x is greater than a, then our output will be x plus x. Simple सा बात। And if अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग एलसीएफ में आएंगे, x प्लस x इंटू एक्स प्लस वन को चेक करेंगे a से बड़ा हो रहा है कि नहीं, मतलब क्या करो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं हो रहा है तो कोई एक बंदे को इंक्रीमेंट बाई वन करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो x प्लस वन आंसर, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ये कंफर्म है, ये 100% होना ही है, x प्लस टू होगा। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर a इज 7 तो उसका एक्सक्यूआरटी क्या आएगा 2, तो नाउ लेट्स चेक 2 इंटू 2 4 हो रहा है, क्या वो 7 से बड़ा है, नहीं है, तो हम लोग क्या किए x इंटू एक्स प्लस वन को चेक करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस वन को चेक करेंगे, तब देखो 2 इंटू 3 6 हो रहा है, क्या 7 से बड़ा है, नो इट्स नॉट। अगर ये भी नहीं हुआ तो ये पक्का आंसर होगा, कि देखो कैसे हुआ, x हमारा क्या था 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, सॉरी हमारा यहाँ पर 2 इंटू, हमने यहाँ पर क्या रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर हो रहा है, हम लोग क्या चेक कर लिए कि हमारा 2 इंटू 3 6, ये वाला काम नहीं किया, तो एल्स मतलब क्या हो गया कि 2 प्लस एक्स प्लस टू ही हमारा आंसर होगा। कैसे, हमारा x क्या था 2, x प्लस टू कितना होगा, x प्लस टू, अगर इसको हम लोग ब्रैकेटिंग कर दें, ठीक है, तो x प्लस टू 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो वी कैन सी दैट 8 इज ग्रेटर देन 7, you can see that 8 is greater than 7, तो और आंसर ट्रू हो रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है 4 और 2 नंबर है, x एंड y 4 2 होगा, तो बेसिकली 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 6, तो देखो यहाँ x में हमारा 2 था और 2 प्लस 2 कितना था 4, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, सिंपल सा कोड था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, ये वाला हो गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये भी बड़ा सिंपल था, इसका दो अप्रोच है, एक आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ एन में भी कर सकते हो, एन लॉग एन में भी कर सकते हो, मैं वहां टाइप कर रहा था, मैं एन लॉग एन सोल्यूशन मारा था, तो वही वाला मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली दोनों से किया जा सकता है, तो हमें दी हुई है एक स्ट्रिंग दी हुई है x डॉट एन 0 की, तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर्स, तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स x एंड 0, इफ देयर इज नो सच पेयर देन रिटर्न -1, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है x एंड 0 o की बीच का डिस्टेंस मिनिमम करना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है x और o का, ओके। तो हमें बस स्ट्रिंग दिया हुआ है, कांस्टेंट देखो 10⁵ दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट 10⁵ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n चला सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n log n चला सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n में भी हो जाएगा, बट मैं यहाँ n log n किया था कॉन्टेस्ट में, तो मैं आपको n log n सोल्यूशन बता रहा हूँ, वो एक्सेप्टेड भी हुआ था, ठीक है। एक्सेप्टेड वाला मैं सिंबल आपको नहीं दिखा पा रहा बिकॉज कॉन्टेस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ मैं सोल्यूशन लिख कर रखा हूँ, मैं बेसिकली मैंने क्या किया था, जब मैं कॉन्टेस्ट दे दिया, मैं क्वेश्चन सोल्यूशन को कॉपी करके मैं अपना यहाँ पर पेश कर दिया था, ठीक है, इसलिए आपको दिखा पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो इसमें करना क्या है, हमारा ये वाला इनपुट दिया हुआ है, इनपुट दिख रहा होगा आपको x डॉट 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 0 डॉट x डॉट 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 0 मतलब o, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसका यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मतलब आंसर 2 है इसका, ठीक है, ये आउटपुट है, आउटपुट 2 दिया हुआ है, तो ये कैसे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट अप्रोच जो ऑर्डर ऑफ n का है, बस हम डायरेक्टली चेक करते जाएंगे, फर्स्ट टाइम x मिला तो जब नेक्स्ट टाइम 0 मिलेगा o मिलेगा तो डिस्टेंस उसको मिनिमाइज कर दो, फिर जैसे o मिला नेक्स्ट टाइम x मिला तो मिनिमाइज कर दो o और ये x का, फिर o मिला तो इसका मिनिमाइज कर दो, ठीक है। बट मैं वो अप्रोच नहीं किया हूं, मैं यहाँ पर n log n सोल्यूशन किया हूं। व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स सी, I have taken the vector v1 and v2. In v1 I will be storing all the index of x, and in the vector v2 I will be storing all the index of 0. So now I am iterating a loop in string s and checking if string individual character is x, then I am pushing that in vector 1
index, I am pushing the index of x in vector 1, and else if array of I is double equal to O, means the character of a string is O, then I am pushing its index in vector 2. Basically I am taking two vector, v1 for index of x and v2 for index of O. Okay, well and fine. And I have taken आंसर को मिनिमाइज करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मैक्सिमम ले लो, इंट मैक्स ले लो, ठीक है, क्योंकि तुमको तो मिनिमाइज करना है आंसर, तो इंट मैक्स लिया करो. ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, सिंपल सा बात है. तो यहाँ पर देखो वेक्टर 1 वेक्टर 2 मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. तो यहाँ पर देखो एक्स का क्या क्या इनपुट इंडेक्स आया 0 and 6, ओ का क्या क्या इंडेक्स आया हम लोग का 4 and 10. ओके, तो हमारा 0 6 4 10 हो गया. व्हाट आई एम डूइंग इज दैट हमारा जो v1 है वेक्टर, ठीक है, तो 0 मतलब मैं आइटरेट करूंगा v1 में, ठीक है. यहाँ पर देखो मैं v1 में आइटरेट करूंगा और बस v2 में जाके उसका अपर बाउंड चेक करूंगा. बेसिकली अपर बाउंड एक तरफ से बाइनरी सर्च है विच गिव द आइटरेटर ऑफ द नेक्स्ट आइटरेटर ऑफ द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू फाइंड. जैसे मैं यहाँ पर देखो कोई भी तुम नंबर को सर्च करोगे उसका नेक्स्ट आइटरेटर देगा. तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पर कभी भी दो, यहाँ पर v1 और v2 का वैल्यू सेम नहीं होने वाला, बिकॉज सेम इंडेक्स में तो o और x तो नहीं आ सकता ना. तो ऑब्वियस होता है यहाँ का दोनों का एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट ही होगा, ठीक है, क्योंकि x और o सेम इंडेक्स में थोड़ी हो सकते हैं, एक साथ अलग अलग जगह में है. तो हम लोग 0 लिए और यहाँ पर हम लोग अपर बाउंड लगा दिए, ठीक है. अपर बाउंड बेसिकली बाइनरी सर्च हो रहा है, जो आपका आइटरेटर देगा नेक्स्ट आइटरेटर देगा जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को सर्च करेंगे. और क्या करेंगे, 0 को सर्च किए तो जो 0 का नेक्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर v2 में जो मिल रहा है उसका इंडेक्स के संग माइनस करेंगे 0 को, और जो हमें मिला उसका जो पहला वाला जो इंडेक्स होगा उसके संग माइनस करके चेक करेंगे. दोनों में जो मिनिमम होगा मिनिमाइज करते जाएंगे. कॉन्सेप्ट बस यही है. मैं आईडीएक्स में स्टार्ट निकाल रहा हूं अपर बाउंड v2 डॉट बिगिन से v2 डॉट एंड. अब मैं v1 ऑफ i मतलब v1 में क्या था इंडेक्स, मैं इंडेक्स को सर्च किया यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर इंडेक्स मुझे मिल गया, मैं चेक किया इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू v2 डॉट साइज, मतलब हमें अगर कहीं ना कहीं बीच में कोई इंडेक्स मिल गया इसका मतलब होता है कि नहीं मिला. ओके, मतलब मिला ही नहीं हमें. अगर मिल गया तो मैं मिनिमाइज कर दिया. देखो मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एबीएस ऑफ v2 ऑफ idx कॉमा v1 ऑफ i, दोनों में इंडेक्स थे, दोनों को मैंने माइनस कर रखा है. और मैंने आपको क्या बोला, जरूरी नहीं हम लोग को आगे देखना है, जो इंडेक्स हम लोग सर्च किए उसका पीछे वाला इंडेक्स भी तो एक आंसर हो सकता है ना. ऑब्वियस सा बात है. यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 को हम लोग इस एक्स के संग भी चेक करेंगे और इस 0 को इस एक्स के संग भी चेक करेंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस 0 को हम लोग ये 0 को हम लोग इस एक्स के संग भी चेक करेंगे और इस एक्स के संग भी चेक करेंगे. तो इसका हम लोग अगर अपर बाउंड निकालेंगे तो ये एक्स का इंडेक्स मिलेगा, तो हम लोग उसका पीछे वाला वही चेक करना होगा. दैट्स व्हाई चेक कर लो कि अगर वो पीछे वाला एग्जिस्ट कर रहा है ना इंडेक्स, तभी चेक करेंगे. हो सकता है कि पहला इंडेक्स हो, यहाँ पर अगर तुम्हारा यहाँ पर 0 रहता फॉर एग्जांपल, तो पीछे नहीं रहता ना कोई इंडेक्स. दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग, अगर पीछे वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको मिनिमाइज करो. फाइनली हमारा अगर मिला ही नहीं आंसर, इसका -1 कब होगा, जब हम लोग का इनपुट कुछ इस टाइप का रहेगा. अगर हम लोग का इनपुट फॉर एग्जांपल हमारा x डॉट 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 x डॉट डॉट x x x डॉट डॉट इस टाइप का रहेगा, मतलब चाहे पूरा x रहेगा चाहे पूरा 0 रहेगा, मतलब o रहेगा, तब तुम्हारा -1 आंसर आएगा, ठीक है. तो यहाँ चेक करो, अगर आंसर इन मैक्स रह गया मतलब चेंज ही नहीं हुआ था, आंसर -1, वरना रिटर्न आंसर. सिंपल, ये हमारा हो गया n log n सॉल्यूशन. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब. स्केलर वाला कॉन्टेस्ट था, सिंपल सा कॉन्टेस्ट था, सबको समझ आया होगा आपको सारा सॉल्यूशन. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो और अपने फ्रेंड लोग संग शेयर करो. अगर उन्हें सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, मैं यहाँ समझा दिया हूँ, ठीक है. अंटिल देन बाय बाय.